तो सनातनियों के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का दौरा कर सारी तैयारियों को देखा। जहां थोड़ी भी गुंजाइश दिखी उसे फौरन दुरुस्त करने का आदेश दिया। लेकिन महाकुंभ से पहले खबर यह कि सबसे बड़े सनातनी समागम की सुरक्षा भारतीय वायुसेना भी करेगी। रफाल फाइटर जेट प्रयागराज के आसमान पर उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले सुखोई और मिराज भी साधु संतों की सुरक्षा में तैनात रह सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। राफेल आते हैं, दुश्मन के होश उड़ा जाते हैं, फिर मिराज से जाते हैं पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कराते हैं। जब सुखोई मोर्चा संभालता है तो देश का दुश्मन पानी पानी मांगता है। इसलिए अपनी ताकत से दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाली भारतीय वायुसेना को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये जिम्मेदारी है प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा की। जी हाँ, भारतीय वायुसेना की जिस ताकत से चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन कांपते हैं, वो अब महाकुंभ से 40 करोड़ लोगों की सुरक्षा प्रहरी बनकर खड़ी होगी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त संगम में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे, ठीक उसी वक्त आसमान में मंडरा रहे होंगे भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जो एक इशारा पाते ही दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे। सवाल ये कि आखिर महाकुंभ में वायुसेना का इस्तेमाल कैसे होगा? तो बड़े ध्यान से सुनिए और पूरा प्लान बारीकी से समझ लीजिए। जानकारी मिली है कि महाकुंभ को लेकर जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद भारतीय वायुसेना को खास तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जिसमें महाकुंभ के लिए 4 स्तर पर वायुसेना को जिम्मेदारी निभानी होगी। सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स आसमान में गश्त करेंगे। वायुसेना के जासूसी ड्रोन भी चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। महाकुंभ के दौरान जब भी शाही स्नान होगा, तब वायुसेना के रडार पूरी तरह एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि यात्री विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के काम में भी वायुसेना मदद करेगी। दावा है कि जिस महाकुंभ में करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं, उस महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा मेहमान वीआईपीज हो सकते हैं। अब ये वीआईपीज प्रयागराज पहुंचने के लिए विमानों का इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान एयर ट्रैफिक इतना बढ़ जाएगा जिसे कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल प्रयागराज का एयरपोर्ट एयरफोर्स का एयरबेस है और इसी में सिविल टर्मिनल के जरिए यात्री विमानों की आवाजाही होती है। खबर है कि ये एयरफोर्स स्टेशन नोडल सेंटर की तरह काम करेगा। इसका मतलब प्रयागराज में तमाम फ्लाइट्स की सेफ लैंडिंग पर एयरफोर्स की भी नजर रहेगी। सूत्रों के मुताबिक 20 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 24 घंटे प्रयागराज आने वाले सभी तरह के यात्री विमान हैं, जिसमें शेड्यूल्ड फ्लाइट, नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट को ऑपरेट कराने की जिम्मेदारी एयरफोर्स के पास है। माना जा रहा है कि 13 और 14 जनवरी के बीच 100 से 150 यात्री विमान प्रयागराज में लैंड करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले दूर दराज से श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए अब प्रयागराज एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। माना जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसको देखते हुए अब विमान कंपनियों ने अपनी फ्लाइट्स का बेड़ा बढ़ा दिया है। अब जिस जगह इतने वीआईपीज इकट्ठा होंगे तो वहां की आसमान से निगरानी करना भी जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि बेशक प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, मगर भारतीय वायुसेना के पास ऐसे आयोजन करने का अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि इससे पहले सितंबर 2023 में जब दिल्ली में G20 समिट का आयोजन हुआ था और पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता और उद्योगपति भारत आए थे, तब भारतीय वायुसेना ने ही उन्हें सुरक्षा की पक्की गारंटी दी थी। जितने भी दिन G20 चला था, भारत के खतरनाक फाइटर जेट हवा में लगातार मंडरा रहे थे। भारतीय वायुसेना के सामने अब महाकुंभ को सफल बनाने का इम्तिहान है और इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह तय है कि दुश्मन देखता रह जाएगा और 2025 का महाकुंभ यादगार बन जाएगा। शरद अवस्थी और मोहम्मद गुफरान के साथ जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र। महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान जमीन पर एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। इसके साथ हेलीकॉप्टर से भी एनएसजी कमांडोज निगरानी करेंगे।
हेलीकॉप्टर में सवार जवान और जमीन पर तैनात कमांडोज के बीच संचार कायम रहेगा, यानी जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो एनएसजी कमांडो जमीन के साथ साथ हवा से भी हमला करेंगे। ऐसी घेराबंदी की आतंकियों के बचने का सवाल ही नहीं है। एनएसजी योद्धा मतलब आतंक का काल। एनएसजी यानी पलक झपकते एक्शन। एनएसजी कमांडो मतलब दुश्मन की निश्चित मौत। एनएसजी यानी काउंटर टेररिज्म का अचूक वार। एनएसजी के जांबाज कभी हार नहीं मानते। दुश्मन की कमर तोड़कर ही मानते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, जिसका अर्थ है हर जगह और हमेशा सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी कमांडो आकाश, जमीन और जल तीनों मोर्चे पर सर्वोच्च योद्धा हैं। यही वजह है कि सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में इन योद्धाओं को तैनात किया गया है। देश के सुपर कमांडो रक्षक, जिन कमांडोज का नाम सुनकर बड़े बड़े आतंकियों की सांस अटक जाती है, उन्हें महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। महाकुंभ में पहुंच चुके एनएसजी कमांडो जल, थल और नभ हर तरफ से एक सुरक्षा घेरा तैयार करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति महाकुंभ के आयोजन में खलल ना डाल सके। एनएसजी यहाँ पर आई है, चॉपर भी है यहाँ पर। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एनएसजी चॉपर से भी एक्शन ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है। और जैसा मैंने बताया, अन्य हमारी विशिष्ट एजेंसियां हैं, सभी के सभी शॉर्ट टाइम में रिस्पॉन्ड करने के लिए अलर्ट हैं। महाकुंभ क्षेत्र में एनएसजी की मौजूदगी इस बात की गारंटी है कि आतंकियों ने इधर का रुख किया तो उनके ऊपर आसमान से भी अंगारे बरसेंगे। एनएसजी के कमांडोज यहाँ पर चॉपर के साथ मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आतंकवादी कोई गतिविधि करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो उन पर आसमान से भी बड़ा हमला होगा। तय है जब लाखों सनातनी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे तो एनएसजी कमांडो न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवा में भी तैनात रहेंगे। एनएसजी कमांडो के फायरिंग पोजीशन के साथ साथ 3-3 हेलीकॉप्टर महाकुंभ क्षेत्र में मंडराते रहेंगे, यानी अगर कोई संदिग्ध दिखा तो मुमकिन है कुछ इसी अंदाज में फायरिंग हो। एनएसजी जवानों को आम भाषा में ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी देश की सबसे शक्तिशाली एलिट फोर्सेस में से एक है। एनएसजी की खासियत यह है कि इसका एक जवान कई दुश्मनों से लड़ने में माहिर होता है। इनके पास जो हथियार है वो बेहद खास है। एनएसजी कमांडो के पास ग्लॉक 17 पिस्टल, सिग एसजी 551 असॉल्ट राइफल, बरेटा AR 1790 असॉल्ट राइफल, फ्रांची SPS 15 शॉटगन, M249 लाइट मशीन गन, हिकलर एंड कोट स्नाइपर राइफल, टेबोर बुलपप राइफल, बेरेट स्नाइपर राइफल, हिकलर एंड कोच सब मशीन गन, सिग सब मशीन गन, ग्लॉक के खंजर, कॉर्नर शॉट गन होते हैं, ब्लैक हॉट एंड नैनो मिलिट्री ड्रोन और एक आत्मघाती हमला करने वाला कामाकाजी ड्रोन भी रहता है। समझना कतई मुश्किल नहीं है कि महाकुंभ में अगर किसी ने अपनी बुरी नजर डाली तो एक्शन कितना घातक होगा। एनएसजी कमांडो की पूरी ट्रेनिंग ही सुरक्षा के जबरदस्त चक्रव्यूह बनाने की है। एनएसजी के कमांडो एंटी हाईजैक, आतंकी हमला, आतंकियों का सफाया, बंधक जैसी परिस्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं। एनएसजी को एंटी टेरर ऑपरेशन में महारत हासिल है। मौसम कोई भी हो या परिस्थिति कैसी भी हो, ये देशवासियों को दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर सुरक्षित रखने में दक्ष होते हैं। दुश्मनों पर चाहे तो सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या सीक्रेट स्ट्राइक करनी हो, एनएसजी हर मामले में महारत है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं और देशवासियों को सुरक्षित बचाते हैं। ये काम है
एनएसजी कमांडो का। एनएसजी के 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएफए और बीएसएफ से हैं। यानी महाकुंभ में इतनी तैनाती के बाद यह तय है कि आतंकी अपनी मर्जी से आ जरूर सकते हैं, लेकिन लौट नहीं सकते। हिंदुस्तान के जाबाज एनएसजी कमांडो इनको जहन्नुम की हवा खिलाकर ही मानेंगे। प्रमोद शर्मा के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र। महाकुंभ के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। बावजूद इसके आज प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सायरन गूंजे। आखिर क्या हुआ? अचानक एनएसजी कमांडोज ने कमान क्यों संभाली? कोई ज्यादा कुछ समझ पाता उसके पहले काले कपड़े वाले कमांडोज ने एक बोगी को घेरा, जिसमें से हाथ ऊपर करके सरेंडर मोड में कई संदिग्ध बाहर आए। ये कौन थे? वहां क्या हुआ था? अगला एक्शन क्या हुआ? इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज स्टेशन पर आज अचानक सायरन बज उठा। एनएसजी के कमांडो ने रेलवे स्टेशन घेर लिया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो को संदिग्धों के छिपे होने की पक्की खबर मिली थी। ऑपरेशन का मिशन था संदिग्धों को दबोचना, सरेंडर ना करे तो खात्मा करना। दबे पांव जवान ट्रेन की बोगी में घुसे। बिल्कुल फायरिंग के पोजीशन में जवानों ने घेराबंदी की और कुछ देर के बाद ही संदिग्धों को दबोच लिया गया। मॉक ड्रिल के दौरान कमांडो ने पूरे स्टेशन को घेर लिया। जवान की पोजीशन देखिए, आतंकियों की रूह कांप जाएगी। एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी ताकत को परखा और जिहादी दुश्मनों को चेतावनी दी कि अगर महाकुंभ की तरफ नजर डाली तो सफाया निश्चित है। तो जब आसमान से सुरक्षा की जा रही है तो इंतजाम जमीन पर भी कम नहीं है। आतंकियों की धमकी हो या खालिस्तानियों का खतरा हो, सभी की अकल ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। इसके लिए सीएम योगी के आदेश पर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया जो अपने आप में किसी किले से कम नहीं। इसके लिए महाकुंभ में 12 ऐसे पॉइंट बनाए गए जहां आतंकी आएंगे तो वहीं दबोच लिए जाएंगे। 1, 2, 3, 4 या 5 नहीं बल्कि 12 चक्रव्यूह। जी हां, पूरे 12 चक्रव्यूह रचे गए हैं प्रयागराज में आतंकियों को फंसाने के लिए। दावा है कि जो भी आतंकी या खालिस्तानी महाकुंभ की तरफ कदम बढ़ाएगा इन 12 चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएगा। साजिश कितनी ही गहरी क्यों ना हो, वो भाग नहीं पाएगा और योगी के जाबाजों के हाथों मारा जाएगा। लेकिन कैसे? जी न्यूज पर आज हम आपको महाकुंभ का वो ऑपरेशन चक्रव्यूह दिखाने जा रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तानी आतंकियों से लेकर खालिस्तानियों तक के डेथ वारंट पर साइन किए जा चुके हैं। दरअसल महाकुंभ के मेला क्षेत्र में दाखिल होने के लिए 12 गेट बनवाए गए हैं। दावा है कि ये 12 गेट अपने आप में एक शील्ड यानी दीवार का काम करेंगे, जहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता रखी गई है कि जिसे भेद पाना करीब करीब नामुमकिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ क्षेत्र के सबसे प्रमुख चौराहे पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिवेणी मार्ग की ओर से ये तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और इसके बाद आप ये देख सकते हैं, अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन चौराहों पर ऑपरेशन कवच के तहत चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर आईटीबीपी के कमांडोज भी मौजूद हैं, पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और अगर उस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर सारे प्रमुख अखाड़े मौजूद हैं और इस महत्वपूर्ण चौराहे पर ऑपरेशन कवच के तहत सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ नगर पुलिस ने 12 गेटों के लिए 12 तरह का सुरक्षा घेरा बनाया है, जिसमें महाकुंभ में शामिल हो रहे हर शख्स को दस्तावेज दिखाने से लेकर अपनी तलाशी तक देनी पड़ सकती है। कोई भी इसके लिए मना नहीं कर सकता है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हर घेरे में एक नई सुरक्षा टीम से सामना होगा, जिनकी ड्यूटी महाकुंभ में मौजूद लोगों की अहमियत के हिसाब से लगाई गई है। मसलन
जिस जगह वीआईपीज का आना जाना होगा वहां केंद्र के सुरक्षा कमांडोज लगाए गए हैं। महाकुंभ के सबसे अंदरूनी गेट की जिम्मेदारी एनएसजी के हवाले है। उससे पहले की सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स मुस्तैद है। पैरामिलिट्री से पहले यानी तीसरे चक्र की सुरक्षा यूपी पुलिस के अनुभवी जवान करेंगे, जबकि ट्रैफिक पुलिस को भी हैंड फ्री रखा गया है, यानी वो जब चाहें तब एक्शन ले सकते हैं। पता चला है कि महाकुंभ के इस चक्रव्यूह को अलग अलग 12 नाम दिए गए हैं, जिसके तहत सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे पहला है ऑपरेशन स्वीप, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग की जा सकती है। दूसरा है ऑपरेशन पहचान, जिसमें मेला क्षेत्र में मौजूद व्यक्ति को अपनी पहचान बतानी होगी, आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर खुद को साबित करना होगा। तीसरा है ऑपरेशन इंटरसेप्ट, इसमें रैंडमली यानी अचानक किसी की भी चेकिंग की जा सकती है। ऑपरेशन सील के तहत जरूरत पड़ने पर अचानक जिले की सीमा सील की जाएगी, यानी अगर कोई संदिग्ध अंदर आ गया तो फिर बाहर नहीं जा पाएगा। ऑपरेशन एमवी में प्रमुख चौराहों पर यातायात नियमों की चेकिंग होगी। महाकुंभ में हर शख्स की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन एमवी के तहत हर चौराहों पर यातायात नियमों के उल्लंघन की भी जांच की जाएगी। यहाँ पर तमाम देख सकते हैं, यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद है और ऑपरेशन एमवी के तहत जो भी यातायात का नियम का उल्लंघन करेगा उसके चालान कर दिए जाएंगे। एक ऐप तमाम जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं उनके पास मौजूद है, और अगर कोई भी इन चौराहों पर, महत्वपूर्ण चौराहों पर यातायात नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो ऑपरेशन एमवी के तहत उसका चालान कर दिया जाएगा। ऑपरेशन चक्रव्यूह सबसे अहम है। इसमें प्रवेश और निकास के सभी रास्तों पर चेकिंग की जाएगी। ऑपरेशन कवच में मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी, जो संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखेगी। 8वें नंबर पर है ऑपरेशन बॉक्स, जिसमें पार्किंग स्थलों पर चेकिंग का आदेश दिया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन महावीर जी में प्रमुख स्थलों और पंटून पुलों के दोनों सिरों पर जांच लगातार की जाती रहेगी। 12 स्कीम्स बनाई हुई हैं, जिनको विभिन्न नाम दिए गए हैं। ऑपरेशन स्वीप, ऑपरेशन पहचान, ऑपरेशन सत्यापन आदि 12 स्कीम्स हैं, जिनको समय समय पर हम लोग सभी जनपदों में या मेला क्षेत्र में या ऑल्टरनेट करके सभी को चला रहे हैं, ताकि सुरक्षा बनी रहे। सामान की भी चेकिंग है और जो इंस्टॉलेशंस हैं उनकी भी चेकिंग है। हर तरह की चेकिंग हम लोग करा रहे हैं। ऑपरेशन विराट में प्रमुख पंडालों और शिविरों की जांच होगी। ऑपरेशन बाजार में बाजारों और प्रदर्शनी के साथ दुकानों की भी चेकिंग का आदेश दिया गया है, जबकि ऑपरेशन संगम में स्नान घाटों के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। महाकुंभ 2025 में आने वाले तमाम लोग संगम घाट तक और तमाम जो दूसरे घाट बने हुए हैं वहां जरूर पहुंचेंगे। ऐसे में घाटों की सुरक्षा को देखते हुए तमाम जो दूसरे सर्कुलेटिंग एरिया हैं वहां की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ भी संदिग्धों की चेकिंग की जाएगी। ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो संदिग्धों की चेकिंग भी करेंगे, और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इस दौरान कोई हादसा ना हो जाए। अगर इस बीच कोई भी संदिग्ध दिखाई पड़ा तो यहाँ पर ये तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं ये फौरन एक्शन लेने वाले हैं। कुल मिलाकर प्रयागराज के पूरे मेला क्षेत्र को एक किले में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें घुसने की हिम्मत वही करेगा जिसे अपने प्राणों से प्यार नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा बलों की हर गोली पर आतंकियों का नाम लिख दिया गया है। शरद अवस्थी, महाकुंभ मेला क्षेत्र, जी मीडिया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ की तैयारियों का फाइनल निरीक्षण किया। योगी ने हर विभाग के अधिकारियों से बारीकी से रिपोर्ट भी ली और सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कोई भी चूक नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ क्षेत्र में एक अलग ही अंदाज आज देखने को मिला। प्रयागराज की संगम नगरी इस बार कुछ अलग इतिहास लिखने वाली है। सीएम योगी महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरे जोर शोर से जुटे हैं। महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक 4 दिन के बाद महाकुंभ का आगाज होगा। इस वक्त महाकुंभ की तैयारी और सुरक्षा पर योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को अभूतपूर्व बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज फिर प्रयागराज का दौरा किया, महाकुंभ की एक एक तैयारी को परखा और इस बार योगी 2 दिन के दौरे पर संगम नगरी पहुंचे। 1 महीने में 6 बैक टू बैक दौरे कर चुके योगी ने हर छोटी से छोटी व्यवस्था का जायजा लिया और आज महाकुंभ की भव्यता के लिए योगी ने तैयारियों का अंतिम निरीक्षण किया। योगी ने कुंभ के सभी प्रमुख स्थलों, घाटों और तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कहा कि किसी भी लेवल पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। योगी की मौजूदगी में संगम तट पर भव्य नजारा देखने को मिला। भगवा रंग की लाइफ जैकेट पहने एनडीआरएफ और पीएसी के जवान संगम तट पर बोट के साथ मौजूद रहे।
इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने संगम में पक्षियों को दाना भी खिलाया। और अगर आपका भी द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का सपना है तो आपका ये सपना महाकुंभ में जाकर एक ही जगह पर पूरा हो सकता है। एक ही जगह पर आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। लेकिन मुमकिन कैसे होगा, ये आपको जानने के लिए देखनी होगी ये रिपोर्ट। एक वक्त, एक जगह और एक आराध्य। ना कभी ऐसा देखा गया, ना पहले कभी सुना गया। मगर जो कभी नहीं हुआ वो मुमकिन हुआ है महाकुंभ के सनातनी समागम में, जिसके विश्वकर्मा बने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, ये सीएम योगी की ही सोच है जो उत्तर प्रदेश की धरा पर चमक रहे हैं एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग। यानी जिनके मन में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की चाहत हो और जिनके लिए देश विदेश के इन शिव धामों तक पहुंचना मुमकिन ना हो, वो एक जगह और एक साथ कर सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दीदार। लेकिन कैसे और कहां? इसकी डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए, जो न केवल अद्भुत है बल्कि अविस्मरणीय सा लगता है। गहराती रात के बीच मध्यम रोशनी में चमकते ये ज्योतिर्लिंग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि क्यों इस बार का महाकुंभ बेहद खास है। सीएम योगी आज प्रयागराज दौरे पर है। महाकुंभ क्षेत्र में सीएम योगी ने आज पूरे दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत की, तैयारियों की समीक्षा की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ सीएम योगी साधु संतों से मुलाकात करने का मौका भी नहीं चूके। योगी ने अखाड़ों, दंतीवाड़ा और दंडीवाड़ा और आचार्यवाड़ा के प्रतिनिधियों के साथ रात्रि भोज किया। रात्रि भोज के बाद सभी पूज्य संतों का सीएम योगी ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया और भोज में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। इसके साथ उन्होंने महाकुंभ 2025 के सकुशल और भव्य तरीके से संपन्न होने की कामना की।